ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो जैसे जैसे मे इनटेक नज़दीक आ रहा है, बच्चों में कहीं ना कहीं ये टेंशन, ये वरी जो है रिज़ल्ट को लेके रहती है कि कब तक स्टैंपिंग होती है, कब तक रिज़ल्ट आता है, कितना टाइम प्रोसेस इसमें चला जाता है फाइल लॉन्च होने के बाद। तो अगर हम प्रेजेंट सिनारियो के अंदर देखें तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट 15 टू 20 डेज के अंदर अंदर ही रिसीव हो रहे हैं। बहुत रेयर केस सिनारियो है कि कोई रिजल्ट 20 डेज से ऊपर चला जाए। और उसके बाद जो टाइम सेकंड स्टेज पे इंक्लूड होता है वो है स्टैंपिंग का प्रोसेस। सो स्टैंपिंग प्रोसेस इज अराउंड 5 to 6 डेज। नॉर्मली इतने टाइम में आपका जो स्टैंपिंग होकर पासपोर्ट आपको मिल जाता है। बहुत रेयर केसेस है कि कोई इससे भी ज़्यादा समय उसमें लग जाए। बट एम्बेसी की तरफ से जो लगने वाला समय है वो डेफिनेटली आज की डेट में हम बात करें तो इतने ही दिन के अंदर रहता है। और उसमें भी खासकर जो वीक प्रोफाइल होते हैं उनको तो कई बार 2-2 दिन में भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, रिफ्यूजल्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप अच्छे तरीके से कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हो तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास IELTS ईच हो या PT का एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्कोर हो, और उसके साथ अच्छा एकेडमिक्स एंड अदर पेरिफेरल्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप 1.5 के साथ लगाते हो तो देर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ रिफ्यूज़ल, सो विच आई डोंट एडवाइज यू कि आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन रिजल्ट टाइम कनाडा का ज़बरदस्त हो चुका है, आई वुड से बेटर देन बिफोर कोविड। और रिजल्ट्स जो हैं 15 से 20 दिन के अंदर आराम से बच्चे हासिल कर रहे हैं। सो यूके अब दौर आ चुका है जहां पर बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो मैं इसे लेके आपको जरूर आगाह कर दूं कि अपनी इंटरव्यू का स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी है। कोई भी कंसल्टेंट आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता है लेकिन इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ये मैसेज मेरा खासकर उन बच्चों के लिए है जो विदाउट IELTS अप्लाई कर रहे हैं। यू नीड टू हैव अ गुड इंग्लिश, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को आपका स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं चाहिए। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू समझते हैं कि कुछ 4 लाइनें आपने उसकी वेबसाइट से रट ली हैं कोर्स को लेके, या एजेंट ने आपको 4 लाइनें रटा दी और आप वही 4 लाइंस बोल पा रहे हो। उसके अलावा अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो अपना जो इंटरव्यू है वो इंडिपेंडेंट माइंड से रेडी करें, उसको स्क्रिप्टेड रेडी ना करें। आंसर्स को याद ना करें, क्वेश्चंस को समझें और उसको अपनी परिभाषा में, अपने शब्दों में, अपनी सोच के हिसाब से आप बोल सकें। उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। यूके में जिस तरह का रश है, बहुत रेयर चांस होगा दोस्तों कि आपको कोई यूनिवर्सिटी सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन दे अपने इंटरव्यू को क्लियर करने में। और यूके में अक्सर ये होता है कि जब इंटरव्यू आपसे क्लियर नहीं होगा तो आपकी पूरी फीस जो गई है वो रिफंड आएगी। फिर दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो उसमें ऑलमोस्ट देयर कुड बी अ चांसेस कि आप सितंबर मिस कर जाओ। सो आई एडवाइज माय ऑल फ्रेंड्स कि अपनी इंटरव्यू को लेके बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएं। सिर्फ इंटरव्यू एजेंट प्रेपरेशन पे मत छोड़ें। अगर आपकी इंग्लिश एक एवरेज इंग्लिश है या बिलो इंग्लिश है तो अपने स्पोकन की क्लासेस साथ में किसी भी IELTS सेंटर में जरूर ले लें 10, 15, 20 दिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, सो दैट आप एक सेटिस्फाइंग तरीके से अपने इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर सकें। इस इंटरव्यू का क्लियर ना होना आपके लिए एक नुकसान भी क्रिएट करता है, इनटेक का भी मिस होना क्रिएट करता है, और भी बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती हैं। पैसा जाता है, पैसा आता है, उसमें भी लॉस होता है। सो इन सब झंझट में अगर आप नहीं फंसना चाहते हैं तो डोंट जस्ट सिट एट होम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। यूके विदाउट IELTS कुछ यूनिवर्सिटीज में जरूर है, बट यूके विदाउट इंग्लिश नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं, वी आर डेफिनेटली इन टच विद देम, प्रिपेयरिंग फॉर देम, इवन सेंडिंग देम टू इंस्टीट्यूट्स। जो बच्चे ज्यादा वीक हैं वो इंग्लिश की क्लासेस
क्लासेस लगाने के लिए भी हम भेज रहे हैं। सो आई एडवाइज यू सेम थिंग, चाहे आपने कंसल्टेंट ने कहा चाहे नहीं कहा, आपको खुद को पता होता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, और रुके हुए टूटे हुए स्क्रिप्टेड आंसर यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होते हैं। सो इन चीजों को लेके अपना ध्यान रखें। यूके बहुत शानदार रेट ऑफ वीजा दे रहा है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कल एक ही थी ब्रेडफोर्ड, हडर्सफील्ड और कुछ और यूनिवर्सिटीज ने प्री कास इशू करने शुरू कर दिए हैं। मतलब कास ही ऑलमोस्ट उन्होंने अप्रैल में देने शुरू कर दिए हैं, जो एक्सपेक्टेड था कि मई जून में आएंगे। तो इस बार बहुत ज्यादा वीजा आपको यूके का मार्केट में दिखने वाला है, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। दैट इज अ रीजन कि यूनिवर्सिटी 6-6 महीने पहले आपको कास इशू करना शुरू कर चुकी हैं। सो आई एडवाइज ऑल माय स्टूडेंट जिन्होंने अपना समय, पैसा, एनर्जी, एजेंट का, खुद का सब दांव पे लगा रखा है, वो ये ना हो कि आप छोटी सी गलतियों के कारण रह जाएं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ एंड ब्रॉडवे विश यू ऑल द बेस्ट लक। और अभी भी एप्लीकेशंस अप्रैल और मई में काफी यूनिवर्सिटीज में जा सकती हैं, जिसके लिए आप ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, और अपनी एप्लीकेशंस को जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।